भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 4,01,000 से भी ज्यादा नए मामले, वहीं 3,521 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,400 नए मामले आए सामने। यहां 24 घंटे में 97 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,994 नए मामले आए सामने। 269 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकार के बाद आखिरकार 1 मई से 18 प्लस तक के लोगों का टीकाकरण का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने राज्य के कोटे से होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सामाजिक आर्थिक आरक्षण लागू करने का भी ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ पहुंची वैक्सीन की खेप। 30 कार्टन को वैक्सीन हैदराबाद से रायपुर लाई गई। सुबह 8:30 बजे इंडिगो विमान से पहुंची वैक्सीन की खेप। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई झमाझम बारिश और कहीं कहीं ओलों की वजह से दिन का तापमान गिर गया है। बादल बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी गर्मी कुछ कम हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को दी मात, ट्वीट कर दी जानकारी। सहयोग और शुभकामनाओं के लिए कहा शुक्रिया। 14 अप्रैल को हुए थे संक्रमित। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों के फ्री वैक्सीन देने का दावा किया है। दिल्ली में 3 महीने में सभी को टीका लगाने का लक्ष्य है। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इलाज की पूरी जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण क्यों नहीं हो पा रहा। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग ली। इस दौरान पीएम ने मंत्रियों से कहा, लोगों के संपर्क में रहे और मदद करें। महामारी से सबको मिलकर लड़ना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 14 दिनों से कोरोना केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कोरोना से कहर के बीच अमेरिका की तरफ से भेजी की मदद की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। C-17 ग्लोबल मास्टर दवाइयां और मेडिकल उपकरण लेकर भारत पहुंचा। यूरोपीय यूनियन की संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है, पाकिस्तान में कट्टरपंथी बेहद हावी हैं। पाकिस्तान को दिया गया विशेष व्यापक दर्जा। इजरायल में एक धार्मिक पर्व के दौरान भगदड़ मचने से कम 44 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल हुए 103 लोगों में से 38 की हालत गंभीर है। लेबनान में कारौन झील में प्रदूषित जल की वजह से हजारों टन मछलियों की मौत हो गई। पर्यावरण कार्यकर्ता कई वर्षों से सीवेज और वेस्ट के कारण झील के प्रदूषित होने की चेतावनी दे रहे थे। हमिंगबर्ड्स की वजह से कनाडा की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन परियोजना का काम रुक गया है। पाइपलाइन के निर्माण के दौरान काटे गए एक पेड़ के बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कनाडा ने 21 अगस्त तक काम रोकने का आदेश दे दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2020-21 में 53,729 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फायदा हुआ। पिछले साल की तुलना में ये 34.8% ज्यादा है। कोविड से जंग को लेकर उबर ने पॉजिटिव पहल शुरू की है। उबर ने 1.5 लाख ड्राइवर्स के वैक्सीनेशन के लिए 18.5 करोड़ रुपए के नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। ये नगद राशि पहले अगले 6 महीने में वैक्सीनेशन कराने वाले ड्राइवर्स को दी जाएगी।
एप्पल ने अपने कुछ आईफोन यूजर्स की बैटरी को फ्री में बदलने का ऐलान किया है। आईफोन 11 यूजर्स की तरफ से बैटरी हेल्थ से जुड़ी हुई शिकायत मिलने के बाद एप्पल ने ये कदम उठाया है। आईपीएल के 26वें मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 34 रन से हरा दिया। ये पंजाब की बेंगलुरु पर लगातार तीसरी जीत है। आईपीएल के 27वें मैच में आज चेन्नई का सामना मुंबई से होगा। मैच शाम 7:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा। हुमा कुरैशी ने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म आर्मी ऑफ द डेड से अपने किरदार गीता के लुक का रिलीज कर दिया है। जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। सलमान खान की फिल्म राधे ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राधे में कुल 4 गाने हैं, जिसमें से 2 यूलिया बंतूर ने गाए हैं।